मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनका जवाब देने वाले हैं। तो हम कुछ कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेंगे और उन पे बात करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। ये आपकी डाउट वाली वीडियो रहने वाली है ना। जिन भी बच्चों ने कमेंट्स में डाउट किए कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैम वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हम उन कुछ कमेंट्स को लेंगे क्योंकि जनरली बच्चों के जो डाउट्स हैं वो एक जैसे हैं, है ना। तो मैं कुछ ही कमेंट्स को लूँगी और उस पर डिस्कशन करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों का कमेंट ले लूँगी वो तो खुश होंगे, जिनका नहीं लूँगी तो उन्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका भी कमेंट ज़रूर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि आज आपके क्या कमेंट्स हैं। अच्छा, ये वीडियो एक तरह से यही है कि हम पेपर में किस तरह से प्रेजेंटेशन करें, है ना, और किस तरह से हम आंसर्स को अटेम्प्ट करें, किस तरह से हमें पेपर करना है, उर्दू में हैंड राइटिंग कैसी है, ये सारी बात इस पे आज हम डिस्कशन करने वाले। ये हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम से पहले की वीडियो जिसे आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जो यहाँ पे एक कमेंट है ये आपका स्टडी टाइम से है कि मैम पेपर प्रेजेंटेशन पर वीडियो बना दीजिए प्लीज़, कल एग्ज़ाम है। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, पेपर प्रेजेंटेशन में 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी, ठीक है, उसमें आपको फ्रंट पेज पे कुछ डिटेल्स होंगी, उसे आप फिल करेंगे, फिर अपनी कॉपी को बिल्कुल उल्टा कर देंगे दूसरी तरफ से, जैसे आप स्कूल में करते हैं ना। स्कूल में कॉपी के फ्रंट पेज पे हिंदी इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जब आप उर्दू लिखते हैं तो क्या करते हैं, कॉपी को बिल्कुल उल्टा बंद करके दूसरी तरफ से शुरू करते हैं, है ना। और जब आप लिख रहे होते तो आपको पता है इंग्लिश आप लोग इधर से लिखते हैं, जबकि उर्दू लिखने के लिए आपको इस तरफ से लिखना होता है ना। ये आपका लेफ़्ट साइड होता है, ये आपका राइट साइड होता है। तो उर्दू हमें किधर से लिखनी है, राइट साइड से लिखनी है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको जैसे आपका सवाल नंबर है, आपको सवाल नहीं लिखना होता है ना, तो सवाल नंबर लिखना होता है। तो जब आप लिखने बैठेंगे तो सबसे पहले सेंटर में लिखेंगे कि सवाल नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे जीम बना के और इस तरह से जवाब देना अपना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा जब सवाल लिखेंगे तो फिर आप उसे सेंटर में लिखेंगे, सवाल नंबर 2। ठीक है, फिर जीम बना के जवाब देना शुरू कर देंगे। ठीक, ये आपकी दूसरी चीज़ हो गई जो आपको इम्पॉर्टेंट है और याद रखना है। ठीक, कि क्या सवाल नंबर जो है वो बिल्कुल कॉपी के सेंटर में लिखना है, लाइन जो है उस लाइन के सेंटर में आप लिखेंगे। ठीक है, और एक आध बच्चे ने अभी कमेंट किया था जो शायद मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो वो बच्चे ये कह रहे थे कि मैम हमें आंसर्स जो है वो कितनी लाइन्स में लिखने हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर को उतना ही लिखिए जितना आपसे पूछा जा रहा है ना, ताकि एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाए आपके आंसर से। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, पहले आप सीएल वाइज करना शुरू कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको देखिए नंबर कितने हैं, है ना, नंबर देख के, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं आता है तो आप कीजिए, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कितने मार्क्स का है, मान लीजिए 2 मार्क्स का है, तो आप 4 और 5 लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाइए, है ना। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दिया, उसके लिए स्पेस छोड़िए, क्वेश्चन मत छोड़िए। ठीक है, जब बाद में आपको याद आए या आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम बचा है, अब मैं इस पर थोड़ा सा सोच विचार कर सकता हूँ, उस पर सोच के लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे लिखिए। जो क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं इससे टीचर इरिटेट हो सकता है ना। तो सीक्वेंस वाइज लिखने की कोशिश कीजिए, जो आपका क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है उसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। 1 2 3 कंटिन्यू चलाएं। ठीक, दूसरी बात ये कि एक आंसर कंप्लीट होने के बाद कितनी लाइन छोड़ी जाए। तो बेटा देखिए, एटलीस्ट आप 1-2 लाइन छोड़ दें कि अगर आपको कुछ बाद में याद आता है या आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं बाद में, तो आप ऐड ऑन कर सके। ठीक है, वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक आंसर ख़त्म होने के बाद जब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं तो वैसे भी हम 1 लाइन छोड़ते हैं, लेकिन आप 1-2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ें कि अगर हमें कुछ बाद में याद आए तो हम उसे लिख सकें। ठीक है, वैसे जो आपको लगता है कि ये आंसर कंप्लीट हो गया है, हाँ इसमें मुझे कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, ये बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं इस आंसर के साथ, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, उसे आप यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो थैंक्स नाइस मैम करके लिखते रहते हैं, उन सबका थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए चैनल को। और सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम्स के बाद भी आप लोग जुड़े रहा करें चैनल के साथ, ताकि आपको बाद में ना इतनी कन्फ्यूजन ना हो, है ना। एग्ज़ाम टाइम पर आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है फिर, इसलिए
एग्ज़ाम के बाद भी अब आप लोग 11th क्लास में आ जाएंगे, तो 11th क्लास के लिए भी आप इससे जुड़े रहें। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट जो है ये आपका गज़ाला गज़ाला करके कोई है उनका है। तो ये यहाँ पे बोलती हैं कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कि डिलीट चैप्टर्स हैं या नहीं, अगर हैं तो कौन से हैं। तो देखिए बेटा, आपके कुछ चैप्टर्स डिलीट है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि ये उर्दू है तो उर्दू तो बहुत ईजी रहता है, आपको बस एक बार पढ़ना है और आंसर लिखना है। तो मेरा सजेशन, जो पर्सनली सजेशन है आप लोगों के लिए, वो ये है कि बेटा जो डिलीटेड चैप्टर हैं उनकी वीडियो आप लोग एक बार सरसरी तौर पर देख के जाएं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। मान लीजिए आपके डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन आ गए, तब आप क्या करेंगे? आपने तो पढ़ा नहीं है, फिर तो आप छोड़ के आएंगे ना। 2 नंबर 4 नंबर जो भी है वो सीधे आपके माइनस हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि जो डिलीटेड चैप्टर हैं भी तो भी आप उन्हें पढ़ के जाएं, ठीक है। अच्छा, एक आप लोगों का सवाल ये रहता है मैम दूर पास आएगी या नहीं, तो मैं आप लोग से फिर एक बार कह देती हूँ कि बेटा दूर पास कोई बहुत मुश्किल बुक नहीं है। उसके जो चैप्टर हैं, आप 1 घंटा अगर लग के बैठते हैं ना, तो उसके जो भी 18-20 चैप्टर हैं वो सारे आप देख सकते हैं 1 घंटे में। बहुत मतलब 1 घंटा सफिशिएंट है आपको सारे चैप्टर देखने के लिए। हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख लें, ठीक है। देखिए, क्योंकि कुछ छोड़ के आने से अच्छा है कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ के चले जाएं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अंजुम तबरेज़ जो हैं वो फिर से यही बात बोलती हैं, मैम प्लीज़ कल पेपर है, प्रेजेंटेशन पर एक वीडियो बना दीजिए। तो बेटा ये प्रेजेंटेशन पे ही वीडियो है, इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ, शायद आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरी है वो वीडियो अभी तक। अभी हो गए होंगे 15-20 दिन, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा बताया कि भाई आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है ना। अब आपका में से किसी एक बच्चे का कमेंट था कि मैम राइटिंग को हम कैसे अच्छी कर सकते हैं। तो देखिए, राइटिंग कोई एक दिन में अच्छी होने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको रोज़ मशक करने की ज़रूरत होती है, रोज़ 1 पेज राइटिंग करने की ज़रूरत होती है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। हाँ, अब आपके पास क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप आंसर शीट में लिखेंगे आंसर, तो आप एक लाइन छोड़ के लिखें, ताकि टीचर को साफ समझ में आए आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइन छोड़ के लिखिए। अभी सिर्फ यही एक इसका सजेशन है, एक यही इसका हम कह सकते हैं उपाय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक बच्ची है या बच्चा है, आई डोंट नो कौन है आप, क्योंकि यहाँ पे आईडी जो है वो यहाँ पे हसीना हुसैन के नाम से है, और ये हर वीडियो पे कमेंट करती हैं या करते हैं कि मैम आप मेरा नाम लीजिए। मैंने इनसे 1-2 बार कमेंट बैक किया है कि बेटा आप अपना नाम बताएं, तब तो मैं आपका नाम लूँगी। लेकिन चलिए, मैंने अब यहाँ पे हसीना हुसैन ले लिया है नाम, ठीक है। यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है, मैम मैं आपकी हर वीडियो शेयर करता हूँ, यानी आप लड़का हैं, ठीक है, करता हूँ, आप प्लीज़ एक बार मेरा नाम ले लो, है ना। देखिए बेटा, ये वर्ड जो है टीचर्स के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। यार आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर नहीं, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि बेटा आप लड़का हैं, लेकिन ये शायद आपकी मम्मा के नाम से आईडी है, तो आप मुझे अपना नाम कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपका नाम लूँगी, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आपने यही लिखा है, मैम प्लीज़ मेरा नाम ले लीजिए। ओके बेटा, मैंने आपका नाम ले लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। अब देखिए ये कोई एक बच्ची है जिसका नाम है आयत, ये कहती है मैम सनद क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपको पहली बात तो उर्दू में लिखना नहीं आता है बेटा, कोशिश अच्छी रहती है, वेरी गुड, लेकिन थोड़ी सी आप लोग उर्दू लिखना सीखिए, है ना। आप उर्दू की स्टूडेंट है और इस तरह की गलतियाँ ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। देखिए तो बेटा सनत जो है, जिस तरह से आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, अलंकार, शायरी को खूबसूरत बनाने के लिए शायर जो अपनी तरफ से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या कोई ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, उसको सनत कहा जाता है। जैसे अगर किसी पुराने वाक़े को लिया है तो उसमें तलमी है ना, बढ़ा चढ़ा के बात कर दी, हुस्न तालील हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसे कहा जाता है सनत, ठीक है। बाकी सनत के ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो अपलोड है, 1 शॉट में भी मैंने सनत के बारे में आपको बताया है, तो आप लोग वहाँ से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे आ जाइए।
फिर ये देखिए आपकी माशू कोई बच्ची है, वो भी यही बोलती है कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन पेपर प्रेजेंटेशन, लास्ट रिक्वेस्ट। बेटा लास्ट रिक्वेस्ट की कोई बात नहीं है, मैं ऑलवेज़ विथ यू, है ना, कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए हूँ। उर्दू के लिए मैंने ये चैनल बनाया है और आप लोगों की भलाई के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। तो यहाँ पे लास्ट रिक्वेस्ट और फर्स्ट रिक्वेस्ट की तो कोई इशू है ही नहीं। आप लोग जितनी रिक्वेस्ट करेंगे, जितनी भी बात आप बोलेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का सपोर्ट कर सकूँ, है ना। तो देखिए बेटा, अभी तक फ़िलहाल मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि पेपर आपको कैसे लिखना है, किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज अटैम्प्ट करना है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का डाउट अब क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि भाई आपको कमेंट में समझाऊं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि कल आपका पेपर है, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है ना, ये आपके पेपर से पहले हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास की 11th क्लास की अपलोड करूँगी, तो आप लोग तब जुड़िएगा, है ना। चलिए देखते हैं और कोई अगला कमेंट। अब देखिए ये कोई बच्चा है अरीब करके, थैंक यू सो मच मैम, है ना। आई विल नेवर फॉरगेट योर फेवर, थैंक यू वेरी मच डियर मैम, सच में दिल से थैंक यू सो मच बेटा आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग चैनल को इतना ज़्यादा उठा रहे हैं, ग्रेड अप कर रहे हैं, आप लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू और ऑल द बेस्ट कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से करके आएँ आप लोग, और चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहें। अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू के से कुछ आगे करना चाहते हैं, तो उनसे कहें कि वो इस चैनल पे जुड़ें और वीडियोस को देखें। तो थैंक यू सो मच हरीब, आपके लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आए पेपर आप, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए अब आपका निगार आफरीन करके हैं कोई, तो वो भी कहती हैं कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाइए किस पे, आंसर प्रेजेंटेशन पे। तो बेटा आंसर प्रेजेंटेशन में आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि आंसर प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। और जब आपको पता चल जाए कि भाई क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है, तो उसी हिसाब से आप आंसर दीजिए, उसमें फालतू बातें इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंसर लिखते वक्त आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आंसर में जो अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसको एक सीधी लाइन से काटें। इस तरह से जो आप यूँ खिचड़ी पकाते हैं ना, इस तरह से ना करें। राइटिंग अच्छी लिखें, एक लाइन छोड़ के लिखें, अगर आपकी राइटिंग साफ़ नहीं है तो एक लाइन छोड़ के लिखें, ताकि टीचर को समझ में आए आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। अब देखिए ये फातिमा खातून है, ये कहती हैं कि मैम ऐसे पर भी एक 1 शॉट बनाइए। बेटा आप कितने 1 शॉट देखोगे, ऐसे पे 1 शॉट कैसे बन सकता है, ज़रा आप मुझे बताओ। इतने ढेर सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे में एक साथ कैसे इंक्लूड कर सकती हूँ, है ना। आप जो आपके लिए मैंने एक एस्से और पैराग्राफ करके प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाके आप सारी वीडियोज़ को एक साथ देख लें, आपका 1 शॉट बन जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बच्ची हैं जिनका नाम है मिनी मूव्स करके, अब आई डोंट नो इनका रियल नेम क्या है। ये शुक्रिया करती हैं, तो बेटा मेरी तरफ से भी आप लोगों को शुक्रिया जो आप लोग इस चैनल को देखते हैं, देखते रहें, है ना। ये नहीं है कि पेपर हो गए और आप भूल जाएं कि सनराइज स्टडी भी कोई चैनल है, देखते रहें, ठीक है। आगे भी आप लोग उर्दू लें, उर्दू में पढ़ें, आगे अपना नाम बनाएं, ठीक है। अब मोहम्मद रेहान हैं, ये कहते हैं मैम दूर पास का भी आएगा क्या। तो बेटा मैं कोई CBSE इंचार्ज नहीं हूँ, ना ही मैंने पेपर बनाया है जो मैं आपको बताऊँ। हाँ मैं अपनी एक कहते हैं ना एक्सपीरियंस के बेस पे ये कह सकती हूँ कि बेटा दूर पास से नहीं आएगा, क्योंकि मतलब आपके सिलेबस में तो शामिल है, दूर पास आ भी सकता है, लेकिन अगर देखा जाए फर्स्ट टर्म में आपका आया नहीं, सैम्पल पेपर में भी कोई क्वेश्चन नहीं है दूर पास से, तो पॉसिबिलिटी है कि ना आए, ठीक। लेकिन बेटा मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि भाई आप पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर मैं कहूँगी ना पढ़ के जाएं तो आप में से कोई भी नहीं पढ़ेगा, और अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप इनडायरेक्टली मैम को ब्लेम करोगे, है ना। लेकिन मैम को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नंबर आपके कट चुके होंगे तब तक। इसलिए 10th क्लास है, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ के जाइए, ठीक है। कोई मुश्किल बुक नहीं है, उसमें शायद 18 या 19 चैप्टर है या 20 चैप्टर हैं। आप उन्हें अगर देखने बैठेंगे तो 1 घंटे में आप उन सबको देख सकते हैं। वीडियोस अपलोड है, आप स्टोरी सुन लीजिए, और अगर उससे कुछ आएगा भी ना तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसके किसी शायर के बारे में, अदीब के बारे में उस बुक से नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा घबराए नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिलैक्स रहें और मतलब आराम से काम करें, कोई इतना, इसीलिए मैं आप लोग से कहती हूँ कि
रोज़ एक चैप्टर पढ़ें ना, तो भी आपको एग्ज़ाम टाइम पे इतना ज़्यादा टेंशन और प्रेशराइज होने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। अब ये हंसते रहो कोई हैं, वो भी शुक्रिया करते हैं। तो बेटा मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग इसे जो 71K हो गए हैं, हाँ आज हमारे 71K सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के एहसान कहूँगी मैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस आंकड़े को 100K तक भी पहुँचाएंगे। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस है कि 100K होने पर मैं अपना फेस रिवील करूँगी, आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ, है ना। चलिए तो अगला कमेंट लेते हैं। अब ये हमारा सबसे लास्ट कमेंट है और सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा कमेंट है जिसे हम कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रिएटिविटी आर्ट है, इनके जो डाउट्स हैं ये आप सबके डाउट होंगे। चलिए इनके एक एक डाउट को लेते हैं और आपके भी डाउट को क्लियर करते हैं। तो पहले ये कहते हैं, मैम बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखें। तो बेटा देखिए, जैसे आप सारे आंसर्स लिखते हैं, हर एग्ज़ाम में लिखते हैं, बोर्ड में भी वैसे ही लिखना है, कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने आपको कहा कि राइटिंग साफ़ रखिए, कट्टम पिट्टी ज़्यादा करिए मत, है ना। कॉपी को गंदा मत करिए, जितनी ज़्यादा नीट और क्लीन आपकी कॉपी होगी उतने ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। गंदी कॉपी में देखिए टीचर इरिटेट हो जाता है चेक करते टाइम, है ना। उसे लगता है इतनी गंदी राइटिंग है, इसने पता नहीं लिखा भी होगा कि नहीं, और वो हो सकता है इरिटेशन में ही आपके नंबर काट ले, है ना। तो इसलिए थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करें। राइटिंग गंदी है तो एक लाइन छोड़ के लिखें, ठीक है। अभी यहाँ लिखा है किस साइड से लिखें, फर्स्ट पेज से स्टार्ट करें या लास्ट पेज से। तो बेटा बिल्कुल लास्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पेज पे जो आपकी डिटेल्स होती हैं उनको फिल कीजिए और लास्ट पेज से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लास्ट पेज से स्टार्ट कीजिए और राइट साइड से ही लिखिए, ठीक है। अगला लिखा है आंसर लिखने के बाद कितनी लाइन का स्पेस रखें। तो देखिए बेटा, आंसर लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस जर्नल रखा जाता है जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं कि हमने पूरा आंसर लिख लिया है, अब हमें इसमें कुछ बढ़ाना या घटाना नहीं है, तो एक लाइन का स्पेस छोड़ें। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा डाउट है, इसमें शायद 1-2 पॉइंट और आएंगे जो भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है पेपर एंड होने तक मुझे याद आ जाए, तो आप उसके लिए 2-3 लाइन स्पेस में छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल इनका है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेज कैसे भरे। तो बेटा ये कोई मतलब मैं क्या कहूँ बस, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जस्ट आप उसका आंसर दे दीजिए, नीट एंड क्लीन दीजिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अच्छी हैंड राइटिंग में कैसे लिखें। तो बेटा देखिए फिर वही बात है, हैंड राइटिंग 1 सेकंड में या 1 मिनट में अच्छी नहीं होती है, ये रोज़ का काम है। ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी हैंड राइटिंग होगी, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि भाई एक एक लाइन छोड़ के लिखें, थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे के लिखें ताकि आपकी राइटिंग अच्छी रहे, है ना। नुक्तों को सही जगह पे लगाएं, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा अपने आप को अरबी फारसी दा समझने लगते हैं और नुक्ते आगे पीछे कर देते हैं, तो ऐसा काम आप लोग ना करें, है ना। टीचर समझ जाता है, टीचर भाई आपको पढ़ा रहा है तो उसको इतनी नॉलेज है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, लेकिन वो नंबर इसलिए काट लेता है क्योंकि वो आपसे ये उम्मीद करता है कि आप उसे अच्छे से सेटिस्फाई करें, है ना। जब उसे लगता है कि भाई आपने सिर्फ टाइम पास किया है यहाँ पे, तो वो फिर आपसे नाराज़ हो जाता है और आपके नंबर काट लेता है ना। तो कोई भी ऐसा काम ना करे पेपर में जिससे आपके टीचर को, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको आपसे नाराज़गी हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं मिस कर गई, कि बेटा आप लोग ने कहा था मैम अपने एप्लीकेशन में अपना नाम और एड्रेस लिखें या नहीं लिखें। तो देखिए आप अपना नाम ना लिखें, नाम लिखने से पार्शियलिटी होने की चांसेस हैं, तो नाम ना लिखें। आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नाम की जगह पे अलीफ बे जीम दाल लिख दें, ठीक है। जैसे इंग्लिश में XYZ लिखते हैं ना, वैसे लिख दें, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों के सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो के कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे मैसेज करके कि मैम हाँ हमारे डाउट्स सब क्लियर हो गए, ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ कि हाँ मेरी मेहनत मतलब कहते हैं ना सफल हो गई है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 11th क्लास की, ठीक है। चलिए तब तक कि आप लोग अच्छे से पेपर कीजिएगा, आराम से जाइएगा, वक्त से पहले पहुंचिएगा। कल आप लोगों का पहला पेपर है बोर्ड का, है ना, तो थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखिएगा, टाइम से पहले पहुंचिएगा, सारा सामान लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।